तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हरूफ मुक़त्तआत को। तो मैंने आप लोगों को उसमें बताया था कि हरूफ मुक़त्तआत की सारी डिटेल अगर आप लोगों ने देखनी हो तो या आई बटन पर ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके सारी क्लासेस को जो है वो अटेंड कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने हरकत पढ़नी है, तख्ती नंबर 4 पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर हदायत पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है हदायत हरकत इस तरह याद करवाएं कि ज़बर ऊपर, ज़ेर नीचे, पेश मुड़ा हुआ हरूफ पर हरकत लगा कर बताएं। यानी ज़बर जो है वो ऊपर है, ज़ेर नीचे है और पेश को मुड़ा हुआ पढ़ते हैं। इस तरीके से बच्चे को कह के याद करवाएं। हरकत को कतई खींचने ना दें। ये वही बात जो हमने लास्ट क्लास में भी कही थी, हरकत को खींचना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं, इतना भी जल्दी ना पढ़ें कि झटका महसूस हो। ना झटका देना है जैसे आ, इस तरह झटका भी नहीं देना और लंबा भी नहीं करना है जैसे आ। नॉर्मली पढ़ना है हमजा ज़बर आ। और मजहूल भी ना होने दें। यानी मजहूल तरीके से, मजहूल का मतलब होता है लफ्ज़ को उसकी असल से थोड़ा सा चेंज करके पढ़ना, जो कि सही होता है लेकिन अच्छा आला दर्जे तक नहीं होता वो, बस पढ़ लिया ये वाला होता है। आगे तनबीह लिखा हुआ है, यानी इसको तंबीह को कहते हैं। क्या कहते हैं तंबीह को? नोट लिखा हुआ है नीचे। जिस अलिफ पर जज़म या कोई हरकत हो इसे हमज़ा कहते हैं। यानी अलिफ के ऊपर अगर हरकत आ जाए ना, किसी भी किस्म की, शद आ जाए, जज़म आ जाए, जो आगे हम पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग ज़बर ज़ेर पेश या हरकत में से कुछ आ जाए तो उसको हम लोग हमज़ा पढ़ेंगे, अलिफ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कात हरकत की तख्ती में हरूफ के मखारिज की तरतीब का लिहाज रखा गया है। लिहाजा बच्चे को बतलाएं कि दो हमज़ा हा या तीन हरूफ तो दाल ता एक ही जगह से पढ़े जाते हैं और अपनी सिफ़ात की वजह से अलग अलग पहचाने जाते हैं। यानी ता दाल तो और हमज़ा और हा जो है वो एक ही जगह से, उसकी एक ही मखारिज है, दोनों का एक ही तरफ से आवाज़ निकलती है। हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था। पहले मैं आपको लंबा खींचने का लफ्ज़ का थोड़ा सा बता देता हूँ। लफ्ज़ की जैसे हर चीज़ में मिकदार होती है खींचने की। जैसे आप लोग कहीं पे कुछ लेने जाते हैं तो फासले को हम लोग लेंथ में नापते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट मैयर करने का होता है अलिफ के बराबर खींचना। जैसे कि हमज़ा ज़बर जो है वो आधे अलिफ के बराबर खींची जाती है, जैसे हमज़ा ज़बर आ, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में मैंने सारा बताया था किस तरीके से किस लफ्ज़ को कितना खींचना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। पहला लफ्ज़ है हमज़ा। क्योंकि अलिफ के ऊपर हरकत आ जाती है तो इसको हम लोग चेंज करके हमज़ा के साथ तब्दील कर देंगे। तो इसको पढ़ेंगे हमज़ा, लेकिन इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आप जैसे पढ़ना चाहिए वैसे पढ़ लें। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। ना खींचना है ना झटका देना है। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। यहाँ पे भी आप लोगों ने देखा हा जो है वो भारी वाला हा है, दूसरा वाला एक हा सांस की आवाज़ वाला, एक दूसरा है। तो ये भारी वाला हा है, इसमें सख्ती से आवाज़ निकलनी चाहिए। आइन है, इसकी आप लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस की होगी और करनी भी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो यहाँ पे इसको पढ़ेंगे आइन, वस्ते हलक से इसकी आवाज़ निकलेगी और इसको हम पढ़ेंगे आइन ज़बर आ। हरकत लग गई तो लफ्ज़ को खींच दिया ऊपर की तरफ, जैसे आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ, आ ई ऊ। इस तरीके से अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला लफ्ज़ है हा ज़बर हा। ये दूसरा वाला हा है, वही वाला वस्ते हलक वाला, सांस की आवाज़ निकले। हा ज़बर हा। तो घोड़ा गाड़ी सारी आगे गुजरनी है यहाँ से। हा ज़बर हा ज़ेर ही, हा पेश हु, हा ही हु। अब आगे आ जाएं। हम लोगों ने ये कायदा इसलिए पढ़ना शुरू किया ताकि हमें ये चीज़ याद रहे कि ग्रीन लफ्ज़ जो है उसको हम लोगों ने मोटा पढ़ना है। ग्रीन लफ्ज़ को जो मर्ज़ी हो जाए मोटा ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आ जाएँ ग़ाइन पे। ग़ाइन ज़बर ग़ा, ग़ाइन ज़ेर ग़ुई, ग़ाइन पेश ग़ू, ग़ा ग़ुई ग़ू। फिर आगे आ जाएँ। ख्वा ज़बर ख्वा, ख्वा ज़ेर खुई, ख्वा पेश खू। इसकी भी वस्से अलग से आवाज़ निकालनी है। ख्वा खुई खू। आगे क़ाफ़ ज़बर क़ा, क़ाफ़ ज़ेर क़ी, क़ाफ़ पेश क़ू, क़ा क़ी क़ू। अच्छा ये बारीक काफ़ है, इसको जैसे उर्दू में पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ते हैं। काफ़ ज़बर का, काफ़ ज़ेर की, काफ़ पेश कू, का की कू। जीम ज़ेर जी, जीम पेश जू, जा जी जू। आगे शीन ज़बर शाह, शीन ज़ेर शी, शीन पेश शू, शा शी शू। या ज़ेर यी, या पेश यू, या यी यू। बहुत अच्छा ये वही लफ्ज़ है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। इस लफ्ज़ पे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ज़ुबान की एक करवट को दांतों की नोक पे लगाना है, कहीं भी दांतों की जड़ों में लगाना है। राइट वाली लगा लें, लेफ़्ट वाली लगा लें, बस आवाज़ इस तरह निकल आएगी। तो इस पर जब हरकत लग जाएंगी तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा पढ़ने में। प्रैक्टिस करें उसकी भी ताकि आप सही तरीके से पढ़ लें। यार, 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 यार,
कौन सा लफ्ज़ पे थे? दौद पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अच्छा लफ्ज़ है दौद ज़बर दौ, दौद ज़ेर दुई, दौद पेश दो, दौ दुई दो। आगे आ जाएं, वही लाम उर्दू में भी ऐसे पढ़ा जाता है, लाम ज़बर ला, लाम ज़े ली, लाम पेश लू, ला ली लू। आगे आ जाएं, नून ज़बर ना, नून ज़े नी, नून पेश नू, ना नी नू। आगे रॉ, फिर हरा लफ्ज़ मोटा है। अच्छा रॉ के नीचे ज़ेर आ जाए तो रॉ को मोटा नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ ग्रीन हुआ हुआ है, ये मिस्टेक कर दी है इन्होंने खैर। लेकिन रॉ के नीचे जब ज़ेर आ जाए ना तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं, मोटा नहीं पढ़ते। इसलिए आप देखेंगे मोटे हरूफ में जो है रॉ जो है वो है ही नहीं। वो रॉ इसलिए नहीं क्योंकि रॉ के नीचे जब ज़ेर आ जाती है रॉ मोटा नहीं पढ़ा जाता। रॉ ज़बर रॉ, रॉ ज़ेर री, रॉ पेश रू, रॉ री रू। आगे आ जाएं, तो ज़बर तो ज़ेर तुई, तो पेश तू, तो तुई तू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू, दा दी दू। ये जैसे उर्दू में पढ़ते हैं वैसे ही है लफ्ज़, बस हरकत दे दी हैं। ता ज़बर ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। ता ज़बर ज़ा, अच्छा ज़ा को सख्ती से पढ़ना है, ज़ाल और ज़ा में फ़र्क याद रहे। ज़ाल पढ़ा जाता है ज़ुबान को दांतों की नोक से लगा के, ज़ा पढ़ा जाएगा सख्ती से दांतों को ना दबा के। ज़ा ज़बर ज़ा ज़ेर ज़ी, ज़ा पे ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। आगे आ जाएं, ये वा ऐसे मोटा पढ़ेंगे लेकिन इसका मखरिज वही है जो ज़ाल का था, तो इसको हम पढ़ेंगे वा ज़बर वा ज़ेर वुई, वा पेश वू, वा वुई वू। थोड़ा सा ना मैं एक चीज़ बता दूं, मैं लफ्ज़ों को तेज़ पढ़ रहा हूँ थोड़ा। आप लोगों ने पहले लफ्ज़ को लंबा करना है, जैसे अगला लफ्ज़ है ज़ाल, रुकना है, ज़बर फिर पढ़ना है रा, फिर आगे ज़ाल ज़ेर वी, ज़ाल पेश ज़ू, ज़ा ज़ी ज़ू। आगे है सा ज़बर सा भी वैसे ही पढ़ना ही, पहला लफ्ज़ है जो आप लोगों को मैंने बताया था पहली क्लास में। सा ज़बर सा ज़ेर सी, सा पेश सू, सा सी सू। फ़ा ज़बर फ़ा ज़ेर फ़ी, फ़ा पेश फ़ू, फ़ा फ़ी फ़ू। वाव ज़बर वाव ज़ेर वी, वाव पेश वू, वा वी वू। बा ज़बर बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। आखिरी लफ्ज़ है, ये भी वैसे ही है जो उर्दू में पढ़ा जाता है। मीम ज़बर मीम ज़ेर मीम पेश मू, मा मी मू। तो ये हमारी तख्ती नंबर 4 जो है वो आज कवर हो गई है। हम लोगों ने क्या सीखा, इसमें हम लोगों ने सीखा हरकत को है वो हम लोग किस तरीके से अदा करते हैं। यानी लफ्ज़ पर ज़बर आ जाए तो उसको आवाज़ ऊंचाई की तरफ होती है, ज़ेर आ जाए तो उसकी आवाज़ नीचाई की तरफ होती है, पेश आती है तो उसकी आवाज़ गोलाई की तरफ होती है। तो इस तरीके से हम लोग लफ्ज़ों में हरकत डालते हैं। तो इस क्लास में हम लोगों ने हरकत पढ़ा। हरकत कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी हरकत होती हैं? ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर लफ्ज़ को उठाती हैं, ज़ेर लफ्ज़ को बिठाती हैं और पेश लफ्ज़ को गोल करती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए सबक के साथ। और आज की हमारी तख्ती नंबर 4 थी वो कवर हो गई है। मुझे लग रहा है क्लास छोटी है, लेकिन चलो अच्छा हो गया, ये क्लास छोटी में हम लोगों ने सारा कुछ कवर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तनवीन, तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। बी सिक्योर, बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।